चीज के अंदर हिंदुस्तान कहता है कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। उनकी ऐसी की तैसी फुल पावर हम हैं। गांजा गांजा किस चीज में पावरफुल है? हम हर एक चीज में फुल पावर हैं। किसी चीज में पावर? हम हर मैदान में फुल पावर हैं, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर हैं। आज अगर आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो, आज अगर मोदी अपना नाम रख लेना मोदी खान, मैं कसम खा के कहता हूँ ये सब मोदी को सपोर्ट करेंगे। दो मुल्कों के बीच मोहब्बत बढ़ेगी, ये तो अच्छी बात है। कश्मीर दे के मोहब्बत नहीं करनी। कश्मीर तो क्या, कश्मीर क्या, तो इन्होंने बेचा ना कश्मीर क्या। पहली बात ये है कश्मीरी जो खुद हैं बताते खुद वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते। ये तो बहुत दफा देख लिया। ठीक है, ऐसा ही है। हाँ। तो क्योंकि हुकूमतें इतनी खराब हो चुकी हैं, हाँ। आप देखते हैं हुकूमतें बन नहीं रही। हाँ। हमारा कश्मीर तो बहुत दूर, हमारा तालीमी निज़ाम बंद हो चुके हैं। कश्मीरी तो वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं मानते। वो एक कल परसों मैं टिकटॉक पे देख रहा था, एक लड़के का वो इंटरव्यू ले रहा था, एक गोरा। उसने बोला कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। उसने कहा कि एक सो कॉल्ड एरिया है कश्मीर, जिसको पाकिस्तान ने अपने साथ अटैच किया हुआ है। हम बेसिकली उससे आज़ाद होना चाहते हैं। मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। उनने जितने भी काम किए, मैं चाहती हूँ कि मैं उनके जैसी बनूँ। मैं बिल्कुल उनके जैसे काम करना चाहती हूँ। उन्होंने जितना भी हमारे लिए किया, मतलब कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट नहीं थी जितनी उन्होंने लाई है। कश्मीर को मॉडर्न सिटी भी कहते हैं, उन सब की वजह मोदी जी है। सोशल मीडिया उसने कहा कि पाकिस्तान ने हमें ज़बरदस्ती अटैच किया हुआ, हम लोग सो कॉल्ड पाकिस्तानी है। बेसिकली उसने अपनी आइडेंटिटी शो किया कि हम लोग कश्मीरी हैं। ठीक है, अगर ये सोच कश्मीरियों की बनी है, आपको नहीं लगता आने वाले टाइम में ये अभी लंदन में बैठ के अगर कश्मीरी ने ये बात किया, कल को यहाँ पे भी ये बात करेंगे? भाई आपके अपने पाकिस्तानी कश्मीर तो छोड़ दें, वो पंजाबी में कहते हैं अपनी मंजी थले डांग फेरो। पहले अपने पाकिस्तानियों को देख लो, वो इस मुल्क से निकलना चाहते हैं। कश्मीर तो बहुत बात की बात है। शुक्र है अल्लाह का कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है। कश्मीर क्यों अपना परिवार माना हुआ है, तो इससे बढ़ के क्या चाहिए। जो परिवार का हिस्सा होता है तो बहुत बड़ी बात होती है। हम ये सोच नहीं सकते थे कि हम यहाँ तक आ सकेंगे और मोदी को खुद अपनी आंखों से देख सकेंगे। हमने बहुत इंतज़ार किया इस दिन का कि ये दिन आए। इससे पहले भी मैंने 2018 में इससे मुलाकात की और मैंने इसको कुछ बातें बोल दी उस टाइम, क्योंकि किसानों के बारे में, लड़कियों के बारे में। शुक्र है अल्लाह का, उसने वो उसी टाइम वो सारी स्कीमें फिर वो लॉन्च हो गई। इन्होंने हमारे हाथ पांव बांध दिए। इन लोगों को क्या पता, सारा लूट खसूट करके पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके तबाह करके सारा लंदन, दुबई, बेल्जियम, दूसरे मुल्कों में इन्होंने फ्लैट बना दिए। नस्ल को भी पढ़ा रहे हैं, इंडिया का मुकाबला करना है, कश्मीर लेना है। जरा ये बता दें, ये क्या समझ? कौन सा चूरन बेच रहे हो आप किसको कह रहे हो? आप 75 साल से आप यही कह रहे हो कि जी ये हम इसी बात में खुश हैं, हमारे फौजी की लात ऊपर जाती है। ठीक है, अबे भाई कौन सी जंग जीते हो? सर, ये कश्मीर के नाम पर इंडिया से जो बिगाड़ के बैठे, इससे हमें इकोनॉमिकली कितना लॉस हुआ, ये बताओ। मैं कहता हूँ कि आप प्याज से रह गए हो, प्याज से रह गए, आप टमाटरों से रह गए हो। प्याज और टमाटर से अच्छा आपके मुल्क में है क्या? कश्मीर करते अपने पाकिस्तान को भूल गए। कश्मीर कौन सा कश्मीर? अरे भाई वो आना चाहते हैं आपके पास, जो दूसरे हैं ना वो भी नहीं पसंद करते, जो आपके साथ कश्मीर वाले हैं वो भी रोज हड़तालें दे रहे हैं। ठीक है, लहर है ना वो मोदी जी ने यहाँ पे लाई है, तो उस चीज़ को लेके काफ़ी कुछ उन्होंने जो लड़कियों के लिए किया है, एज हम उनके लिए वो ग्रैटिट्यूड हमारे दिल में है, वो रिस्पेक्ट हमारे दिल में है कि जो हमें यहाँ पे खींच कर लेकर आई है। तो हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा वो एक्साइटमेंट है, इंसान को थ्रिल रहता है कि नहीं हम देखेंगे, हम मिलेंगे एटलीस्ट उस इंसान से जिसने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स उठाए लड़कियों के लिए, उनकी स्टडीज़ के लिए। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कश्मीर आए, हर मोदी के यहाँ नारे लगे, देखिए झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ है, उनका प्रोपेगेंडा है। वो हिंदुओं को ये कपड़े पहनाकर ऐसा कर रहे हैं, जैसे पहले उन्होंने बांग्लादेश की दफा किया था, ऐसे ही दोबारा हमें धोखा दे रहे हैं। क्या कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए? ये तो खुद कर्जे में इतना डूबे हैं, ये खुद सारे खा रहे हैं, उनको क्या बनना चाहिए इसका? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए उनको। यार हम तो शुरू से ये सुनते आ रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान खुद ही नहीं इनका पेट बढ़ रहा भाई मेरे, इनका खुद ही पेट नहीं बढ़ रहा। किनका? ये पाकिस्तानियों का। जब से 370 धारा कश्मीर में ख़त्म हुआ है, उसके बाद जितने भी डेवलपमेंट हुआ है बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। जो पहले यहाँ पे काम हो रहा था, वो जितने भी यहाँ पे पुराने सियासतदान के चमचे वही कर रहे थे। अभी जो नरेंद्र मोदी जी उसका कोई ना चमचा है
ना यहाँ पे चमचागिरी चल रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान सालों से बस एक ही चीज का राह कलापते आया है कि कश्मीर हमारा है। लेकिन अब हालात ऐसा हो गया दोस्तों कि कश्मीर तो छोड़ो, इनके हाथ से पीओके और बलूचिस्तान भी फिसलने वाला है। अब वहाँ के लोग भी समझ चुके हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान और वहाँ के मौलवी सिर्फ अपना पेट भरने और अपना फायदा देखने में लगे रहते हैं। इन्होंने कश्मीर का नाम लेकर सिर्फ भीख ही मांगी है, कभी चीन से तो कभी कहीं और से। लेकिन अब बलोच, गिलगित और पीओके के लोग भी समझ चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ रहना मतलब भूखा, गरीबी और बर्बाद रहना। और दूसरी तरफ मोदी जी ने जो किया है वो पूरी दुनिया देख रही है। आज कश्मीर में वही लोग जो पहले अलगाबाद की बातें किया करते थे, आज हर हर मोदी के नारे लगा रहे हैं। आज कश्मीरी लड़कियां तक मोदी जी को अपना फेवरेट बता रही हैं और कह रही हैं हम मोदी जी से इंस्पायर हैं, क्योंकि मोदी जी ने कश्मीर का हाल पूरी तरह से बदल दिया है। वहाँ बेहतर स्कूल है, अच्छी सड़कें है, रेलवे कनेक्शन बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात, अमन और शांति लौट आई है। आज कश्मीर वो मुकाम छू रहा है जो शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। कश्मीरी महिलाएं खुद कह रही हैं कि हमें पहली बार ऐसा लगा कि कोई हमारी भी सुन रहा है। कई कश्मीरी मुस्लिम लड़कियां यहाँ तक कह रही हैं कि मैं मोदी जी जैसा बनना चाहती हूँ। जरा सोचिए दोस्तों, जहाँ एक वक्त पाकिस्तान ने जहर घोलने की कोशिश किया, वहीं अब वहाँ के लोग भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं और इस सब को देखकर पाकिस्तान जल भून रहा है। बलोच और पीओके के लोग भी अब भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। वैसे दोस्तों, आप लोग कश्मीर के बारे में और पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना राय बताइए कमेंट में। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात कभी नहीं बदल सकते? नहीं बदल सकते। पाकिस्तान का मैंने गूगल से पूछा था, हर सवाल का जवाब देता है। मैंने कहा था पाकिस्तान का कर्जा कब उतरेगा, उसके पास जवाब ही नहीं था। आपके पास है? क़यामत के बाद भी पाकिस्तान का कर्जा नहीं उतरना, क्योंकि ये जो बैठे हुए हैं ना बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े पेटों वाले, इनका पेट भरता ही नहीं है। जब तक हम नहीं बदलेंगे ये नहीं इन्होंने कारोबार बनाया है। ये पाकिस्तान एक फैक्ट्री है, इधर बिजनेस करते हैं और बाहर लंदन भाग जाते हैं। हमारी आवाम में शऊर नहीं है, ये एक बिरयानी की प्लेट पर बिक जाते हैं। गालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। चला गया, अब आगे की बात करो। कश्मीर क्या? मेरे बड़ों से ये रिक्वेस्ट है, मेरे घर वालों से, कश्मीर तो गया, अब बलोचिस्तान भी इनके हाथ से जा रहे हैं। बलोचिस्तान जिस तरह आवाम निकल रही है ना, मुझे लग रहा है ये भी इनके हाथ से निकल जाएगा। और की भी बात मेरी अपने माओ बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि 8 फरवरी को अपने ये पटवारी शौहरों को और बेटों को बिरयानी घर में बिरयानी खिलाए, ताकि 8 फरवरी को वो बिरयानी पे निकला जाए। 8 फरवरी को बिरयानी पकाया। ये यहूदियों का एजेंट है, यहूदियों का एजेंट है। ये एजेंट ही सही, एजेंट जिंदाबाद, यहूदी का एजेंट जिंदाबाद। महंगाई कम होगी, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, मुल्क आगे बढ़ेगा। इंडिया के साथ ताल्लुकात होंगे तो और दहशतगर्दी बढ़ेगी और जो है ना आपस में हम गिरवानों को हाथ डाल देंगे। अगर कि ट्रेड होगी, मोदी यहाँ पर आएगा, हम वहाँ पर जाएंगे, वीजा इमरान खान आया था, इमरान खान ने सारा कुछ बंद करा दिया। इमरान खान आया था, मोदी को भी कहा है हम तुम्हारा गुलामी नहीं करेंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। यानी उस हिसाब से नहीं पढ़ाया जा रहा कि जो हमें पढ़ के फ़ायदा हो सके, हम वो अपना प्रैक्टिकल लाइफ में उस पर अमल कर सकें। ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। तो जाहिर है जब इस तरह की पढ़ाई हमारी होगी, जो दौर चल रहा है, अगर उसके मुताबिक जाहिर है नहीं होगी, तो फिर इस तरह मसले तो। अगर दो मुल्कों की बात करें, दूर नहीं जाते, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बात करें, तो आपको क्या लगता है एजुकेशन में कौन इस टाइम हमसे आगे है, मतलब आगे है, इंडिया या पाकिस्तान? जाहिर है ये तो चाहे हर किसी को इस चीज़ का पता है कि इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। वो इस वजह से आगे है क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क को थोड़ा सा स्टेबल किया है। यानी हमारे मुल्क में तो सियासत ही नहीं टिक पा रही, कोई उसको वो कहता है, उसको वो कहता है। तो जाहिर है जब इस तरह के मसले मसाइल होंगे तो किसी भी मुल्क का निज़ाम सेट नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान वाले नहीं कर सकते। पाकिस्तान क्यों इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं करता तो नारा लगाना भी छोड़ दे। क्यों कहता है कि भारत कश्मीर पे जुल्म कर रहा है? बस ये अपनी सियासत चमकाते हैं। अच्छा। ये सिर्फ सियासत कश्मीर का नाम लेके अपना देखो जी कश्मीर, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो आए मोदी साहब, उन्होंने कर रहे हैं, देखें ये तो अपनी सियासत के लिए करते कश्मीर का। चलें यार, कश्मीर डे है, ये 5 फरवरी कश्मीर डे, फ्रॉड है, झूठ है। इनको कश्मीर का कोई फिक्र नहीं है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। सिर्फ रोटी का बेईमानी, ये मेट्रो चला दें, ओरिएंट ट्रेन चला दें, ये फ्रॉड कर लें, ये सिस्टम है सारा। कोई कश्मीर का किसी को कोई नहीं है फिक्र, ये बात है। सिर्फ अपने वजारतों का देखें, जरदारी साहब सदर बन गए हैं और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं, इमरान खान अंदर हैं, अब उसको बाहर नहीं निकाल रहे हैं।
कश्मीर का किसी को कोई फिक्र नहीं है, वो नाम का मुसलमान है, बस ये सारे सिस्टम है। शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के अंदर कहा, आपसे भी बात करें, शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि हम कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं, उसके बाद मुकम्मल खामोशी। सियासत कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान में होती है और फंडिंग भी ये लेते हैं, लेकिन सर आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के अंदर निहायत ही कामयाब जलसा किया, 6,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दी, इससे पहले 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दी कश्मीर के अंदर। उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का नारा लगाया कि आपकी जो बनाई हुई चीजें हैं हम इसको इंटरनेशनल मार्केट लेके जाएंगे ताकि आपकी जेबों में पैसा आए। देखिए, आप कश्मीर पे बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कश्मीर एक ऐसा सौदा है जो दोनों मुल्क बेच रहे हैं। अच्छा, कैसे बेच रहे हैं? पाकिस्तान भी बेच, देखें इन्होंने ये जो है अपना बजट जी कश्मीर के नाम पे बजट नहीं खाना, उधर भी यही कुछ हो रहा है। सर वो तो लगा रहे हैं 14 इधर भी हो रहा है, लेकिन आप जलसे की बात कर। वैसे काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है, पाकिस्तान काफ़ी अंडर डेवलप्ड हुआ है। अब जैसे बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश हमसे हमारे बाद वो आज़ाद हुआ था, लेकिन वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तो यही है कि पाकिस्तान इन्हीं पॉलिटिकल्स की वजह से ना पीछे रहता जा रहा है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि मेजर फैक्टर हमारा एजुकेशन है, जिसकी वजह से हम लोग पीछे रह गए। इंडिया की अलबत्ता वो बहुत ज़्यादा डेवलप करी है उनमें, लेकिन उनका लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे साथ जो बाकी कंट्रीज़ है जिन्होंने अब हमसे बाद वो हुए हैं, डेवलप हुए हैं, उन्होंने हमसे ज़्यादा एजुकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा आगे पहुँच गए हैं वो। अगर हम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की पाकिस्तान की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी डेवलपमेंट हमने की है? मेरा नहीं ख्याल हमने ज़्यादा डेवलपमेंट किया एज़ कम्पेयर टू इंडिया और बाकी तो देखा जाए तो। ट्रांसपोर्टेशन की ही अगर मिसाल ले ले तो उसमें दुनिया में बुलेट ट्रेन चल रही हैं, हमारे अभी भी वो पटरियां, फटी हुई पटरियों पे हम लोग जो है वो अपनी ट्रेन चलाते हैं। तो उस चीज़ में भारत आगे कैसे निकल गया और हम क्यों पीछे रह गए? बस वही पाकिस्तान में हर कोई लड़ता है, वो पाकिस्तान के बारे में कम सोचते हैं और आपस में लड़ाई और उनकी सियासत ज़्यादा उस पर उनका फोकस होता है, तो इसी वजह से वो फिर आवाम के ऊपर नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी जितनी भी हाई उनकी जो रैंक्स है ना, वहाँ पर उन्होंने तलीम याफ्ता लोग बैठाए हुए हैं, जिससे उन्होंने अपने साइंटिस्ट वगैरह को अपने प्राइम मिनिस्टर वगैरह बनाया है, जिस वजह से उनकी ये जो चीज़ें वो नई चीज़। कोई साइंटिस्ट है ना तो वो उनकी साइंस की फील्ड में ही काम कर रहा है, अगर कोई उनका इंजीनियर है ना इंजीनियरिंग की फील्ड में ही वो काम कर रहा है। ये हाँ, लेकिन क्योंकि वो बस उनका एक स्पेसिफिक इदारा है, वहाँ पे वो काम करें, बाकी सब में वो इन्वॉल्व भी हो। लेकिन पाकिस्तान में एक इदारा सब कुछ चलाता जा रहा है। वहाँ पे ये देखे ना, मुसलमानों की उन्होंने नस्ल कुशी करके वहाँ पे हिंदू इतना बात कर दिया है। जलसा तो सर ये गलत है। नहीं सर, यहाँ पे मैं आपको टोकूंगी इस वजह से। देखिए, जब हम रोड शो करते हैं हम अपना होमवर्क पूरा करके आते हैं, ठीक है। कश्मीर के अंदर सबसे पहले आपको पता है हिंदू थे, मुसलमान थे, हिंदुओं को कश्मीर से निकाला गया और आज तक वो आबाद नहीं हो सके कश्मीर में। नहीं, ये देखें, ये तो आपने होमवर्क पता नहीं कहाँ से किया है, लेकिन बहुत सारे हिंदू वहाँ पे आबाद हो चुके हैं, ठीक है ना।